ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र की महिमा, प्रशंसा तथा महत्ता के संबंध में जितना कहा गया है उतना शायद ही और किसी मंत्र की प्रशंसा में कहा गया होगा। प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको जपते रहते हैं। कई लोग थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गायत्री की उपासना से कुछ न हुआ, जिससे यह लगता है कि गायत्री का महत्व एवं प्रशंसा करने में हमारे शास्त्रकारों और पुराणकारों ने अतिशयोक्ति की है। जब मैंने गुरुदेव के आदेशानुसार हमारे वेद एवं पुराणों का अभ्यास शुरू किया तो मैंने जाना कि सभी शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश लोगों की गायत्री साधना सिद्ध नहीं होती? इस बात का जवाब भी हमें शास्त्रों एवं पुराणों में ही मिलेगा। स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक बार वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा ने क्रोधित होकर गायत्री को शाप दिया कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। फिर तीनों ने अपने अपने शापोद्धार मंत्र दिए। ब्रह्मा के शाप विमोचन मंत्र के ऋषि ब्रह्मा है, छंद गायत्री है, देवता वरुण है। ब्रह्म शाप के मोचन में इस मंत्र का प्रयोग होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम यद ब्रह्मेति ब्रह्मविदो विदुस्त्वाम पश्यन्ति धीरा सुमनसो त्वम गायत्री ब्रह्मशापा विमुक्ता भव। अर्थात हे गायत्री, ब्रह्मवेत्ता जिसको ब्रह्म नाम से जानते हैं, धीर पुरुष अपने अंतःकरण में आपको उसी रूप में देखते हैं, आप ब्रह्म शाप से विमुक्त हो। गायत्री के वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र के ऋषि वशिष्ठ है, छंद अनुष्टुप है, देवता वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ के शाप विमोचन में ये मंत्र प्रयोग होता है। ओम अर्क ज्योतिर्ह ब्रह्मा, ब्रह्मा ज्योतिर्ह शिवः, शिव ज्योतिर्ह विष्णुवः, विष्णुज ज्योतिः शिवः परः। गायत्र त्वम वशिष्ठ शापा द्विमुक्ता भव। अर्थात मैं सूर्य की ज्योति ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा की ज्योति शिव हूँ, मैं शिव की ज्योति विष्णु हूँ, मैं विष्णु की ज्योति शिव हूँ। हे गायत्री, आप वशिष्ठ के शाप से विमुक्त हो। विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है, छंद अनुष्टुप है और देवता विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र के शाप विमोचन में इस मंत्र का प्रयोग होता है। ओम अहोदेवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री त्वम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अर्थात हे देवी, हे महादेवी, हे ज्ञान रूपे, हे संध्या रूपे, हे सरस्वती, हे जरा रहिते, हे मरण रहिते, आपको नमस्कार है। हे गायत्री, आप विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप विमोचन विधि पूरा करके गायत्री की साधना करेगा उसका प्रयत्न सफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक कथन में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्तो भव वाले मंत्र को पढ़ लेने मात्र से यह मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई। कोई कुपात्र व्यक्ति गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग न कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया है। जो उसका उत्कीलन जानता है, अर्थात जो उसके पात्र है, वही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है कि हर कोई उससे अनुपयुक्त प्रयोजन सिद्ध न कर सके। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में अलंकारिक कथानक से बताया गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है। उसका जब तक उत्कीलन न हो जाए तब तक वह फलदायक नहीं होती। यह कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ है। उस शाप का जब तक अभिमोचन न कर लिया जाए तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। आइए पुराणों में जो अलंकृत कथा है उसे तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं और तार्किक रूप से समझते हैं कि कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबंध क्या हैं? उत्कीलन एवं अभिमोचन क्या है? जैसे यह कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान की बारीकियों को नहीं समझता और केवल अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी चिकित्सा आरंभ कर दे तो उससे कुछ भी लाभ न होगा, उल्टी हानि हो सकती है। यदि औषधि से कोई लाभ लेना हो तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है
उन्हें पढ़कर बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं। फिर भी वैद्य की आवश्यकता तो है ही। वैद्य के बिना चिकित्सा ग्रंथ और औषधालय रोगी को कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है। गायत्री महाविद्या के बारे में भी यही बात है। साधक की मनोभूमि के आधार पर साधना विधान में, नियमों में अनेक हेरफेर करने होते हैं। सबकी साधना एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पथ प्रदर्शन आवश्यक है जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक न मिले तब तक औषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिए कीलित ही रहेगी। शास्त्रों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलित होती है, अर्थात वही सफल होती है। चाहे जिस भी प्रकार का कार्य हो, प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होना चाहिए। जैसे चाहे किसी भी कार्य को आरंभ कर दिया जाए तो मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता। ट्रेन तेज दौड़ने वाला वाहन है, उसके द्वारा यात्रा की जा सकती है, परंतु कोई बालक ड्राइवर की जगह बैठ जाए और चलाने की जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना आरंभ कर दे तो यात्रा तो दूर, उल्टा बालक और यात्रा करने वालों के लिए अनिष्ट खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रेन को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास करना उचित नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। गायत्री मंत्र में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक की कुछ हानि नहीं होती है। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता, कुछ न कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता जितना कि विधिपूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अविधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलना भी एक प्रकार की हानि ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य साधना मार्ग पर समझदारी से चलते हैं ताकि इस ब्रह्म शक्ति का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। गायत्री साधना भी यदि अविधिपूर्वक की गई है तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधिपूर्वक साधना से होना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गायत्री को वशिष्ठ का शाप है। इसे तार्किक रूप से समझे तो वशिष्ठ का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ, अर्थात गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने 1.25 करोड़ जप किया होता है, उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लवकुश आदि इन सभी के गुरु एक वशिष्ठ नहीं बल्कि अलग अलग थे, परंतु उपासना के आधार पर इन सभी ने वशिष्ठ पदवी को पाया था। वशिष्ठ का शाप मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ही यह जान सकता है कि मार्ग में कहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। 1.25 करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक वशिष्ठ की संरक्षकता प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप मोचन है। इससे साधक निर्भय अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चलता है। रास्ते की कठिनाइयों को वह संरक्षक दूर करता चलता है, जिससे नए साधक के मार्ग की बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी पहुंच जाता है। गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप भी है, वह है विश्वामित्र का। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेदपाठी था, उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्या करके आश्चर्यजनक सिद्धियां भी प्राप्त की थीं। इस प्रकार वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हो, गुरु किए जाने योग्य नहीं होते। यही दूसरे शाप का विमोचन है। गायत्री को तीसरा शाप ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मप्रायण।
हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना गया है, अर्थात गायत्री का शिक्षक चरित्र निर्माण करने में पारंगत होना चाहिए एवं ब्रह्मपरायण होना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ है विश्व का मित्र, लोकसेवी, परोपकारी। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मपरायण। इन 3 गुणों वाले पथ प्रदर्शक के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक प्रयत्न ही सफल होते हैं। स्वार्थी, दूसरे का बुरा करने वाले वाममार्गी मनोवृत्ति के मनुष्य साधक को वैसी ही साधना सिखाएगा जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नहीं, जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का नया निर्माण क्या करेगा। इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या नहीं, ऐसा गुरु किसी की आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा। तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं ब्रह्मा, इन तीनों गुणों से युक्त गुरु जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो उसका प्रयत्न निष्फल नहीं जा सकता। इसके विपरीत कुपात्र, अयोग्य और अनुभवहीन व्यक्तियों की शिक्षानुसार की गई साधना इसी प्रकार व्यर्थ रहेगी, मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर दिया हो। जिसने वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा परायण गुणों वाला गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने तीनों शापों से गायत्री का उत्कीलन कर लिया। उनकी साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है तभी फलदायक होती है। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला आधार ऐसे गुरु को खोज निकालना है, परंतु यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से संपन्न हो एवं ब्रह्मपरायण भी हो, जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल सकते। लोभी, स्वार्थी और ठग गुरुओं की कमी नहीं, जो गुरुदक्षिणा के लोभ से किसी को भी शिष्य बना लेते हैं। ऐसे लोगों को गुरु नियुक्त करना गायत्री साधक के लिए उचित नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास, यह 2 प्रधान अवलंबन हैं। इनका प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। ऐसे समर्थ गुरु साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य और रुचि के अनुसार ही साधना विधि चुनकर देते हैं। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपान तथा मात्रा का ध्यान रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों में हेरफेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता, यह कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी गुरु ही कर सकता है। गायत्री साधना के उत्कीलन हेतु ऐसे गुणों वाले गुरु की बात सुनकर मैंने मेरे गुरुदेव से प्रश्न किया कि आज के इस युग में ऐसे गुरु का मिलना तो असंभव है। तब गुरुदेव ने कहा कि सभी योग साधना, सभी ज्ञान और जो कुछ भी इस सृष्टि में विद्यमान है, उन सभी के स्रोत स्वयं शिव ही है। वही आरंभ है और वही अंत भी है, अतः शिव को भी गुरु के रूप में माना जा सकता है। जब से गायत्री की दीक्षा ली जाए, तब से लेकर जब तक पूर्ण न हो जाए, तब तक गुरु को अपनी साधना के समय समीप रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका फोटो या चित्र भी पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है। गायत्री जप, अनुष्ठान या कोई और साधना शुरू करने से पूर्व उस चित्र का पूजन कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना और उसी से बाण विद्या सीखी थी। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी वह शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी। माता पिता भी यदि वशिष्ठ, विश्वामित्र गुण वाले एवं ब्रह्मपरायण हो तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हित चिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है, इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करता रहता है। पर उन दोषों के कारण वह न तो शिष्य से घृणा करता है और न विरोध, न ही उसको अपमानित एवं बदनाम होने देता है। उन दोषों को और उसकी रुचि को दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता रहता है ताकि वे अपने आप छूट जाएं। समर्थ गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्र की हुई आत्मशक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश कराता है। गुरु के आत्म तेज से शिष्य का आत्मबल बढ़ता है।
इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ कर्मों का फल अथवा प्रभु कृपा ही माना जाता है। कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके हैं, अब हमें दूसरे गुरु नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम और लक्ष्मण ने वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी और विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। श्री कृष्ण ने सांदीप ने ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थीं और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। इस प्रकार अनेकों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि आवश्यकतानुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है, फिर भी उपासना करनी है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके गायत्री की साधना करनी चाहिए। मेरा आने वाला वीडियो गायत्री शक्ति के विषय से बाहिर है, परंतु उस विषय को जानना जरूरी भी है, क्योंकि गायत्री शक्ति के आने वाले वीडियो को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान को समझना जरूरी है। अतः आने वाले वीडियो में हम वेदांत ज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।